मुड़ा क्षेत्र के सम्मानीय अध्यक्ष नरोत्तम सिंह कुंजाम जी और उनके समस्त आयोजन समिति को मैं सादर सादर सेवा जोहार करते हुए इस देश के मालिक मालकिन जो दादा हमेशा बोला करते थे, इस देश के मालिक मालकिन अन्नदाता श्रमवीर सभी मातृशक्ति पितृशक्ति युवा शक्ति युवतियों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार पहुँचे और बस्तर के दंतेश्वरी माई के भी सेवा जोहार आप सबको पहुँचे बमलेश्वरी आया के करकल मूल क्षेत्र में। निश्चित जो हमारे इनवाती दादा जो विगत 20-25 साल से जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम हम सबको जोड़ने का कार्यक्रम है। हम सबको अपनी व्यवस्था को समझो कर और उसको कैसे आने वाले पीढ़ी में हम हस्तांतरित करें, ये बहुत ही अच्छा दिशा है। क्योंकि हम जैसे जैसे आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, आधुनिकता के साथ साथ जो हमारी अपनी रूढ़ी परंपरा है, जो हमारी अपने परंपरा है, उस परंपरा से कहीं ना कहीं आधुनिकता के चलते या कहें कि शैक्षणिक आधुनिकता के चलते हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। हम कॉलेज की ओर जाते हैं, हम नर्सरी से ही हम अन्य विचारधारा से घुसे हुए। तो मुझे नहीं लगता जो दादा हीरा सिंह मरकाम जो प्रेमवासी दादा मरकाम जी कहते थे कि हमको कहीं ना कहीं बीज में पानी डालने की जरूरत है और बीज को मजबूती के साथ उगाने की जरूरत है। मुझे लगता है इनवाती दादा वही कर रहे हैं। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे देश दुनिया को नहीं देखे, कल्चर क्या है, भाषा क्या है, अन्य संस्कृति क्या है, हमारी अपनी संस्कृति क्या है, अन्य परंपरा क्या है, हमारी अपना परंपरा क्या है, गोत्र व्यवस्था से लेकर तमाम जो खान पान रहन सहन पहनावा उड़ावा तक के जो आने वाला बच्चे हैं वो नहीं जान रहे, उनको अभी से हम शिक्षा दें। ऐसी व्यवस्था के लिए दादा मरकाम ने गोटुल की बात कहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कछारगढ़ से हमारी जो दर्शन है, उस दर्शन को लेकर दादा ने एक चिंतन किया। और जब तक हम अपनी गोटुल में छोटे छोटे बच्चों को हम संस्कार नहीं देंगे, हमें हमारी अपनी भाषा में संस्कार और अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे जो एज पर बढ़ते जा रहे हैं उनको हम सिखा के हम अपनी परंपरा को लाएंगे बोलेंगे तो ये झूठा बात होगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने देखा है हमारे बच्चे पैदा होते हुए शिशु मंदिर ईसाई के जो मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, 12 साल तक बच्चा पढ़ता है, 20 से 25 साल तक का बच्चा अन्य संस्कृति को ग्रहण करता है, तो हम कब अपनी संस्कृति को उनके बीच में डालेंगे? ये गहन चिंतन का विषय है। इसलिए दादा मरकाम जी ने कहा था कि गोवाना गणतंत्र गोटुल की स्थापना करना जरूरी है। और दादा के मार्गदर्शन पर हमने बस्तर जैसे क्षेत्र में भी जहां गोंडी भाषा और गोंडी संस्कृति की बात करते हैं, प्रेम व्यवस्था की बात करते हैं, वो भी दूर होते जा रहा था। अभी हम लोगों ने हमारा जो खुद का ब्लॉक है जहां मैं रहता हूं, सरवना तहसील नारायणपुर जिला कांकेर में नर्सरी स्कूल पर जंगो रायताड़ पब्लिक स्कूल के नाम से छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल संचालित कर रहे हैं। ये आवश्यकता क्यों पड़ा? दादाजी ने जो कहा था उस चीज को हम हमारे जैसे बस्तर जैसे क्षेत्र में भी अब चालू करने की जरूरत पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं दादा का जो दूरदृष्टि रहा है उसको हम सबको अपनाना है। मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे जो एजेड हो रहे हैं, हमारे जैसे बच्चे जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम कितना भी भाषण मारे या कितना भी भाषण के माध्यम से मार्गदर्शन देने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा जब तक हम नर्सरी के बच्चों को तैयार नहीं करेंगे। यही उम्मीद के साथ कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया, 2 शब्द बोलने का अवसर प्रदान किया और मेरे बातों को आपने सुना, आप मनन कीजिए और प्रेमवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, प्रेमवासी दादा कंगाले जी और पुनमाचार्य हमारी इनवाती जी की बातों को ग्रहण करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि सच्ची तिरंजलि कब होगा? जब दादा के विचारों का एक भी सब्जेक्ट में जो सेवन यश की बात करते हैं, 7 बिंदु पे दादा ने जो बात कहा था, 7 बिंदु में से एक बिंदु भी हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि गौरवाना के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः इस गौरवाना भूभाग के अन्नदाता मातृशक्ति पितृशक्ति मालिक मालकिन और राजा महाराजा राजकुमारियों को मेरा सादर सादर सेवा जो है। जय शिवा, जय बड़ा प्रेम राज करेगा। सजोर पैंता दादा हीरा सिंह मरकाम ना, दादा हीरा सिंह मरकाम ना, दादा मोतीराम कंगाले ना, दादा मोतीराम कंगाले ना। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती आकाश रहेगा,
जय जय भीम।